तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन। अब निराकार ओशो की नजर में जारी है नर्तन। कभी साकार ओशो के अंग संग होता था कीर्तन। अब निराकार ओशो की नजर में जारी है नर्तन। कभी नैनों से देखा था बंद आँखों से अब दर्शन। कभी नैनों से देखा था बंद आँखों से अब दर्शन। सुने थे तुमसे मधुर वचन अभी चलता है मौन श्रवण। सुने थे तुमसे मधुर वचन अभी चलता है मौन श्रवण। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला। तुम्हारी आँखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में। तुम्हारी अमृत सी वाणी डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारी आँखों की ज्योति जगा गई ज्योत अंतस में। तुम्हारी अमृत सी वाणी
डुबा गई हमको अनहद में। तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं। तुम्हारे सतरंगी चोले अरूप की झलक दिखाते हैं। इशारे हाथों के प्यारे हरी का चांद दिखाते हैं। इशारे हाथों के प्यारे हरी का चांद दिखाते हैं। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम दास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम दास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम दास रचाने का। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम दास रचाने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। लिए उल्लास की सांसें समय मस्ती में जीने का। तुम्हारे दर्शन की बेदर्शन 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 की बेला। ओशो, बैठे बैठे बैठे। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मन, मन यानी मूर्छा, होश यानी अमनी अवस्था। तो यात्रा सारी आध्यात्म की मन से अमन की है। सारी ध्यान की विधियां आपको अमनी दशा में कैसे अमन की स्थिति में और अमनी यानी मन का ही सारा खेल है। सारी ध्यान की विधियां कैसे आपको मन से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि मन ही है जो पूरा हमारी धारणाओं को दो भागों में तोड़ दे रहा है, सबको विपरीत करके देख रहा है और विपरीत ही जीवन का सुख और दुख का कारण है। सारे प्रश्न, सारी जीवन मृत्यु, ये सब के कारण है। क्रोध का, वो सब चीजों का ये कारण यही है और यही सारे उलझाव का कारण भी है। और हम इस उलझाव से बचना चाह रहे हैं या उस उलझाव को अगर समझना चाह रहे हैं तो इसी मन पर ही काम किया जा रहा है। मन पर ही सारे ऋषियों, बुद्धों, संतों ने काम किया है कि कैसे इस पैटर्न को तोड़ दो, मन के पैटर्न को तोड़ दो। और इसकी कंडीशनिंग इतनी नहीं सरल है, बड़ी यात्रा की है इस मन ने। तो सब कुछ आपका बीज रूप में है आपके, तो उस कंडीशनिंग को तोड़ना ही सारा उपाय है मन का। ये सारी विधियां उस उपाय को लागू की हैं। कालांतर में जो चार मुख्य हुए, तीन वो हुआ भक्ति के माध्यम से लोग गए, ज्ञान के माध्यम से लोग गए, ध्यान के माध्यम से, तीन मुख्य मार्ग रहे। और ये चौथा जो है, जो जॉर्ज गुरजियफ, इसका कोई ऐसा मार्ग नहीं है, लेकिन मुख्य मार्ग इसका संकल्प और
जो अति ऊर्जावान है, अति रजोगुणी है, उनके लिए मार्ग है, ये संकल्प का मार्ग है। और पैटर्न तोड़ने को, आपके मन के पैटर्न को तोड़ने के लिए संकल्प बड़ी भूमिका, बहुत प्यारी भूमिका निभाता है। तो जॉर्ज गुरजियफ की वैसे कोई, चूंकि वो सभी विधियों में उसका जो जीवन रहा ना, सभी सूफी संतों, कहीं तिब्बत के जैन, तिब्बत में सबके साथ वो खास करके सूफियों से प्रभावित हुआ है। तो सभी विधियों का जोड़ करके वो एक अपनी टेक्निक बनाया कि कैसे मन के पैटर्न को तोड़ा जाए। और मन को पैटर्न के तोड़ने के उसने क्या उपाय किए कि तुम्हारा अहंकार टूटे। अब क्या करता था गुरजीएफ, कहता था अहंकार कैसे टूटेगा, तुम आए हो, मतलब ये हम देखे कि भाई सुनील दत्त जी बहुत अच्छे बड़े धनी आदमी हैं, बहुत बढ़िया, बड़े बुद्धिमान हैं, और तुम कहे साधना के लिए, तो एज यूजुअल अहंकारी मन कहेगा कि मैं गए हूँ आश्रम में तो हमारा उसी हिसाब से रिस्पेक्ट होगा, उसी तरह से। और जॉर्ज गुरजीएफ ऐसा नहीं करता था। आपके मन के पैटर्न को तोड़ने के लिए आपकी सारी बातों को, सारा आपकी जो पिछली धारणा है, आपकी जो कंडीशनिंग है, अचानक तोड़ देगा और तुम बौखला के भग जाओगे। अगर आप रुके रहे तो आपका अहंकार टूटेगा। वो उसको पैटर्न को आप पहले से ही, अगर हम सोचे हैं कि भाई हम जा रहे हैं स्वामी जी के यहाँ, हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने लंबे समय से हमने वो किया है, हमें सम्मान मिलेगा, और हम जा दरवाजे पर, हाँ भाई कैसे आया तू, इस तरह से कहे तो एकदम एकदम सजग हो जाओगे ना, आपका अहंकार आड़े आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, अरे क्या धारणा बना के हम चले हैं, उसी धारणा को वो तोड़ देता है गुरु जी। और उस धारणा को तोड़ने के बड़े उपाय किए हैं उसमें। अब जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, कहानी क्या सच्ची घटना है कि उसकी एक लेखिका, बहुत प्रसिद्ध लेखिका, उसके आश्रम में गई साधना के लिए। एज यूजुअल प्रसिद्ध लेखिका थी, विश्वविख्यात लेखिका थी। उसने गया कि मैं भी आश्रम में रहना चाहती हूँ, मैं भी साधना करना चाहती हूँ। अब वो तो सोच के गई थी कि इतनी प्रसिद्ध लेखिका हूँ, सबके जगह हमारा सम्मान मिलेगा, हमें उसी हिसाब से गुरुजीएफ अच्छी जगह देंगे और काम करने के लिए कोई ऐसा लिखने पढ़ने का काम। अब उससे कह दिया कि जाओ वो सड़क पे, जो सड़क है ना, उसको गड्ढे खोदो, उसको तोड़ो। अब उसकी समझ में नहीं आया, लेखिका का पहले ही अहंकार टूटा। अब काही कहाँ फंस गए, लेकिन अब आ ही गई थी, बड़ी ख्याति थी गुरजीएफ की, तो उसने कहा कि चलो। अब वो खोद रही है, खोद रही है। अब वो देख रही कि अब गुरु कब हमें कहेगा कि अरे खोदना बंद करो, और धूप तगड़ी लहूलुहान हो रही है, उसके हाथ कभी ऐसे काम नहीं किया है, और गुरजीएफ वही बैठा आराम से सिगरेट पी रहा हो, छल्ले उड़ा रहा बिल्कुल। तो कई बार वो उसकी तरफ देखती है, कहती है कि कब तक, ये कितनी खुदाई, इसकी सड़क की खुदाई क्यों कर रहे हैं। कहे चिंता मत करो, अभी इसके भरने वाले भी लोग हैं, उसे भरेंगे और फिर भी खोदना पड़ेगा, तुम बस ये किए जाओ, तुम इसकी चिंता न करो, तुम्हें क्या। यानी बिल्कुल अमन में पहुंचा दिया। मन तो ये कहेगा कि यह क्या बकवास वाली चीजें कर रहा है, कोई मतलब है कि अच्छी खासी सड़क है, उसकी खुदाई करवा रहा है, सारे ईंट निकलवा रहा है, तो फिर कह रहा है अब जमाओ। अगर उसी से कहे कि अब जमाओ तो कहे यार मूर्खता वाली बात है। एकदम आप अपनी थिंकिंग से आप बीइंग पे उतर आओगे। तो इस तरह की वो प्रयोग करता था। तो जब मन एक पैटर्न में होगा तभी मूर्छित होगे, ये खूब समझ लीजिए। और ये अचानक अगर उस पैटर्न को तोड़ दिया जाए, तब आपको जागरूकता की हल्की सी झलक मिल जाएगी। और एक झलक मिल जाए उस सजगता की, उस शून्यता की, तब फिर उसी के सहारे आप फिर पूर्णता की भी यात्रा कर सकते हो, उसी को एक्सपेंड कर सकते हो उस एक झलक में। जैसे होता है ना, अंधेरे की रोशनी हो और हल्का सा एक लाइट जल जाए, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे, तो वो प्रकाश ही, उसी प्रकाश के सहारे, अंधेरा फिर हो गया, लेकिन उस प्रकाश के सहारे जो तुमने रास्ता देख लिया है,
अब उस अंधेरे में भी चल निकलते हो और फिर आगे पहुंच जाते हो। इसी तरह से जब हम मन के पैटर्न को एक बार तोड़ दें, जो पैटर्न है मेरा मन का, और उसको एक बार अगर तोड़ दे और हल्की सी झलक मिल जाए, उस मध्य वाले बिंदु पर ही वो टूटेगा। या मन इस तरफ जाएगा क्रिया में या अक्रिया में जाएगा, या तो बिल्कुल आराम करोगे, यही तो सोच रहे, या तो प्रेम करोगे या तो घृणा करोगे। आप कहते हैं ना, चंदूलाल के घर पे डाका पड़ गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो चोर आए, सब कुछ सामान ले गए, सारा कुछ अलमारी सब कुछ ले गए। एक भारी भरकम संदूक था, पुराना संदूक था। कहे कि भाई, जाते जाते कहे कि भैया इस संदूक को भी ले जाओ। तो उन्होंने कहा, सेठ ये क्या बात हुई, तू अपनी मर्जी से इस सड़े संदूक को क्यों कह रहा है, क्या इसमें तेरी बीबी है क्या? वैसे मजाक में कह दिए, क्या तेरी इसमें बीबी है क्या, जैसे मजाक में कह दिए। कहा नहीं नहीं चोर साहब, और बीबी तो अलमारी में थी, वो आप ले ही गए हो, संदूक में सास मेरी बैठी हुई है, तो इसे भी ले जाओ। हम जिसको प्रेम करते हैं उसी से घृणा भी। अब प्रेम है, पत्नी का संबंध है, सास का संबंध है, लेकिन भीतर घृणा भी पैरेलल भी भरी हुई है। मजाक की बात है कि कैसे उसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको तुम मित्रता करते हो उसी में शत्रुता भी छुपी हुई है। हर मित्र कल शत्रु हो जाता है और मन ही इन्हें तोड़ देता है। वो मध्य वाला बिंदु अगर हमारी समझ में आ जाए तो ये बात भी दोनों समझ में आ जाता है कि वही मित्रता शत्रुता में बदल रही है। तो विचारों के विभिन्नता के बावजूद हमारे मन में वो कलुषता वो नहीं रहेगी कि अच्छा अभी मित्र वाले पैटर्न पे हैं, अभी शत्रु वाले पैटर्न पे हैं। मन के पैटर्न को समझ जाओगे तो मध्य में आ जाओगे। लीला तो चलती रहेगी, विचारों की विभिन्नता जब तक देह है, आकार है, ऐसा नहीं है कि एकदम, लेकिन उनके बीच वो शून्य वाला जो है, वो साक्षी का जो बिंदु है, वो पकड़ लोगे तो दोनों को अच्छी तरह से समझ लोगे कि अभी क्रियाशीलता है, अभी अच्छा अब ये इस गति में जा रहा है मन, वो मध्य वाला बिंदु वो पकड़ लेगा, अच्छा अब इस पार जा रहा, अब इस पार जा रहा है, और फिर दोनों का तब तुम मजा लेने लगोगे और फिर मन से एक दूरी बन जाती है। और दूरी बन जाए तो जब चाहो आप अपने शून्य में छलांग लगा लो, और जब चाहो तो आकार के साथ लीला करो जब तक देह है। और यही तो साक्षी परम स्थिति है। उसके उपाय किए हैं गुरुजीएफ ने, लेकिन ये गुरुजीएफ का जो प्रयोग है वो प्रयोग संकल्पवान लोगों के लिए है। अब बताओ, अब बड़ी भरी धूप में उसको कह दिया तो संकल्प तो चाहिए ही ना, वो भी लगी रही। फिर वो अपनी आत्मकथा में लिखती थी, कहती शुरू में तो ये लगा कि मैं छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन कह रही थी कि जैसे जैसे इस बिगाड़ने और सजाने के चक्कर में इसके उसमें मेरा अहंकार गलता गया, और मेरे उस अहंकार के गलने में मैंने वो पा लिया जो मैं कभी भी, जो विश्व विख्यात लेखिका होकर के मैंने नहीं पाया था। जो वो परम तृप्ति परम शांति मिली वो लेखिका कहती है। और कहने का मतलब लेखिका उसी बात को कहती है कि मुझे वो शून्यता की, परम शून्यता की उसकी झलक मिली, क्योंकि वो उसमें कुछ दिमाग है ही नहीं। दिमाग करेंगे क्या, अब दिमाग का कोई काम नहीं रहा, सारा प्राणों का काम रहा। उसकी खोपड़ी उस समय शून्य हो गई और शून्य में वो नीचे खिसक गई, और नीचे खिसक करके फिर वो स्थिति ही मिल गई। तो ये संकल्प की स्थिति है। आज हम उसी प्रयोग को फिर करेंगे। खूब खूब ध्यान रखिएगा आज के प्रयोग को पूरा। जब क्रियाशीलता और अक्रिया के मध्य वो तलाशना है। अक्रिया और क्रिया, जब क्रियाशील हो वॉच योर बॉडी और लेट उसको पूरी सक्रिय हो जाओ। सुनना और नृत्य करना, गाना भी अगर हो सके गाओ, लेकिन टोटलिटी के साथ क्रियाशील। ये नहीं कि फिर क्रियाशीलता अपने पर पूरा फिकाओ। संगीत को सुन रहे हो, जो गा सकते हो गाओ,
जो जो अंग थिरकना चाहे उस अंग को पूरा गति दो और भीतर से जागे रहो, क्रियाशीलता को पूरा, और पूरी क्रियाशीलता, पूरी सजगता। और अचानक कब आपको अक्रिया में हो जाना है वो आपको पता नहीं, लेकिन जागे रहोगे तो जैसे ही म्यूजिक बंद हो जाता है, करीब जो भी 10-15 सेकंड के लिए होगा, तो आप बिल्कुल अक्रिया हो जाइए, क्योंकि ये दोनों काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। वैसे तो जीवन में आप दोनों करते ही हो, नींद में जाते हो, कभी विश्राम भी करते हो, लेकिन ये सब मूर्छा में है। हम जो भी काम कर रहे हैं, क्रिया तो हम सब भी करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, क्रोध करना, नाचना, लेकिन ये सब मूर्छा में है। हम प्रेम, ये सब मूर्छा में हो रहा है। और अभी जो हम कर रहे हैं जानबूझ कर रहे हैं। जानबूझ के करने में और अमूमन जो चल रहा है उसमें फर्क है। उसमें मन सदा है, उसमें मूर्छा में आप कृत्य कर रहे हो, और जानबूझ के कर रहे हो तो उसमें चेतना का तीर भी जा रहा है, तो उसके आप मालिक भी हो। तो जब क्रिया में मालिक हो, अक्रिया में मालिक हो, दोनों के मालिक के बीच वो पूरा हमारा मालिक पतक, उसका फिर मालिक में आ जाते हो, और मालिक में आते ही वो शून्यता आ जाती है। दोनों को समझ जाते हो, उसकी हल्की झलक मिल जाएगी, फिर वही झलक आपको पूरा रास्ता तय करा देगी। तो दोनों क्रियाएं होगी, लेकिन जब शांत हो, थोड़ी देर के लिए जो भी आप कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल श्वास भी ठहर लो, इतना तो कर ही सकते हैं। श्वास ठहरा सकते हैं, शरीर को ठहरा सकते हैं। तब उसमें उपाय मत करना, मन बहुत बार करेगा कि यार इसको अपने हिसाब से ढंग से कर ले, कुछ भी नहीं हो जाएगा। शरीर थोड़ी देर दर्द करेगा, मन कहेगा यार थोड़ा सा ठीक कर लो, नहीं, ये संकल्प का मार्ग है, कुछ भी नहीं टूटेगा नहीं। और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं कि थोड़ी देर में वो वही शरीर रहेगा, शरीर वही रहेगा, दर्द भी गायब हो जाएगा। उस समय अगर दर्द हो रहा है तो वॉच इट, दर्द ही हो जाओ, बट अपनी तरफ से नहीं। अगर बिना वैसे सहज अगर, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास मत करना, रोकना भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सहज अगर हो रहा है, सहज अगर गिर जाएगा, सहज आप गिर जाए, सहज गिर जाए, जिसमें आपको नहीं, आप पूरा तो प्रयास कर ही रहे हो अपनी तरफ से, अस्तित्व गिरा दे तो गिरा दे, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर ठहरने की क्रिया कर रहे हो तो ठहर ही जाओ, तो ठहर ही जाओ। और दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मन को बहुत करेगा इधर उधर, बट मन की मत, अब तो ये थोड़ा सा डांट भी दो मन को ना, अब इस स्थिति में हो, घोड़ा अब ऐसी स्थिति में है कि अब लगाम कसो थोड़ी थोड़ी, शुरू में बहुत ढील दी थी, अब कहीं कहीं कहो चुप, ऐसा भी कह दिया करो कि चुप, तेरी कहा नहीं मानूंगा, और फिर देखो कि वो फिर अब धीरे धीरे वो घोड़ा राजी हो जाएगा। तो फिर उसी स्थिति में हल्की झलक मिल जाएगी, फिर इसको हम लेट करके इस झलक को और गहराएंगे ध्यान के माध्यम से। जब लेटेंगे तो शरीर को स्थिर करके कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस, सजगता को और गहराना है, और सजगता आपको सहज ही शून्यता में ले जाती है। तो आपको आगे का आपको अपने हिसाब से प्रयोग करना है, तो आप लोग उसी हिसाब से आगे प्रयोग करिएगा, गहराई में जाइएगा जितना ध्यान हो सके। तो इस प्रयोग को हम लोग करें आज भी। तो चलिए खड़े हो जाइए। ये करीब 20-25 मिनट का ये प्रयोग है, बीच बीच में 10-15 सेकंड का 3-4 बार गैप आएगा। तो जैसे ही आए आप सजग रहोगे क्रियाशीलता में, तो अक्रियाशीलता में बिल्कुल ठहर जाना। अगर हाथ आपका ऐसा है तो वैसे ही रहने देना, जो कुछ भी अक्रिया में कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए श्वास भी बंद कर लेना, 8-10 सेकंड के लिए तो रोक ही सकते हो श्वास को। एंड फील योर वॉच, और वॉचफुलनेस देखो तब भी है क्या, लगभग मृत हो गया शरीर तब भी जानने वाला तत्व तो मौजूद है क्या, इस तरह से। और फिर इसको
फिर इसको बाद में वो करीब 10-12 मिनट का है, लास्ट में बिल्कुल ठहर जाना है और ठहर करके तब फिर आक्रिया में विचार तो चलेंगे, श्वास भी चलेगी, लेकिन जो कुछ आप ठहरा दिए है, शरीर तो ठहरा ही दीजिए और देखोगे कि शरीर ठहर गया तो धीरे धीरे वो सब भी ठहरने लगते हैं। आपका वॉचफुलनेस वो नहीं जाना चाहिए। वो अगर वॉच करते रहोगे तो ये विचारों के बादल, दर्द, ये श्वास सब धीरे धीरे थमती जाएगी और शून्यता की आपको हल्की हल्की झलक मिलती जाएगी। फिर हम इसको लेट करके प्रयोग करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाएं। सोने का कर रहे बहाना, जाग रहे हो मैंने जाना, करवट बदल रहे जन्मों से, जागो जग है, जागो जग है, मुसाफिर खाना, जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो, सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया, सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया, ध्यान का अनमोल खजाना, ध्यान का अनमोल खजाना, हर कोई संग लेकर आया। आया हूँ सिखाने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने, जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो।
मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा, जागने को धर्म बनाओ। मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। अब तो नींद से जागो, जागो, अब तो नींद से जागो। अपने अंदर को पहचान, जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है।
घड़ी तेरे सिराने अपने अंतर को पहचान, जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है, जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। No any movement. Just like statue. क्रिया में जागरण, अक्रिया में जागरण। जब शरीर गतिमान था तब भी हम जान रहे थे, अब ठहरा हुआ शरीर है। इस मूर्ति, इस प्रतिमा को भी हम जान रहे हैं। क्रिया और अक्रिया दोनों के मध्य को जानने वाला You are pure consciousness. Neither body, nor breath, nor mind, nor heartbeat. You are just a watcher.
ये सब बदल रहे हैं। अभी शरीर क्रियाशील था, उसको जान। अब निष्क्रियता को भी जान रहे हैं। विचारों के बादल हैं, शरीर का दर्द है, watch it, don't try to change it. क्यों था, क्यों ठहराया। श्वास भी धीमी, हार्ट बीट भी धीमी, लेकिन जानने वाला और वो ज्ञान, जानने की ज्योति और प्रज्वलित होती जा रही है। जानना जस का तस। इस परिवर्तन के पीछे शाश्वत है। एक दिन देह भी विदा होगी, श्वास भी ठहर जाएगी। जानने वाला न कहीं जाता, न कहीं आता। उसका न कोई जीवन, न कोई मृत्यु। जो भी है सब स्वीकार कर। विचारों को, दर्द को, शरीर को, भावों को एक्सेप्ट इट। बस जो जैसा है। न तो बुलाना है, न भगाना है, बस जाग जाना है।
आहिस्ता से पूरे होश से भरे हुए मानो शून्य ही चल रहा है। प्रकाश बुझा दे, अंधेरा कर ले,
यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ओस को पकड़ के रखें अध खुली आंखों से। लाई डाउन इन शवासना। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। मानो शून्य ही लेट रहा है और ये शून्य चैतन्य से ओतप्रोत है। सब छोड़ दे। लेट बस जाने। इस जानने में अपने को मर्ज कर दे। बस जानना ही हो जाए। जो कुछ भी है बस जान रहे, जानते रहे, जानते रहें। जय घोष।